हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद एम के मिश्रा में। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो अगर अभी आप देखेंगे तो पहले हमें यह समझना होगा कि फ्लेक्सी कैप फंड एक्चुअली काम कैसे करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बस इसके रिगार्डिंग पे ब्रीफ कर देता हूं कि फ्लेक्सी कैप आखिर फंड होता क्या है, इसका क्या काम करने का तरीका है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, फंड मैनेजर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे स्टॉक परचेज होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं अगर आपको इलेबोरेट करूं तो इसमें यह रहेगा कि फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि जैसा कि इसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। तो इसका जो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो किसी भी कैटेगरी के फंड में जितना परसेंटेज चाहते हैं उतना परसेंट वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको जैसे सपोज अगर आप मान लेते हैं कि उनको अगर स्मॉल कैप फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका अगर मन है कि वो मिड कैप में ज्यादा परसेंटेज लेना है तो वो उसके हिसाब से ले सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उनको चाहिए लार्ज कैप में तो ज्यादा लार्ज कैप ले सकते हैं। अभी का मार्केट कंडीशन अगर देखे हुए तो कुछ फंड मतलब कुछ जो फंड है उसको छोड़ के कुछ फंड छोड़ के उसमें आप अभी देखेंगे तो ज्यादातर जो फंड्स है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो ज्यादातर साइड डिपेंडेंट है लार्ज कैप की तरफ, क्योंकि मार्केट का जो सिम्टम्स अभी दिख रहा है वो पूरा हाई वैल्यूएशन पे है। अभी कुछ एक महीने से 8-10% का मार्केट गिरा है। उसमें भी अभी देखेंगे तो फिर उतार चढ़ाव हो ही रहा है। आप सब लोग देख रहे होंगे अगर मार्केट में अगर आप लोग होंगे तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मेन स्ट्रैटेजी ये होता है फ्लेक्सी कैप फंड का कि वो किसी भी कैटेगरी में जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मार्केट को समझ के। और हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक कब अच्छा करेगा, कौन सा स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, कौन सा स्टॉक है जिसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना है, हमारे बिहाफ में जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो इसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका जो मैं आपको टोटल चीज बताता हूँ। पहले ऊपर आप देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देख रहे होंगे कि लो वॉलेटिलिटी, मतलब ये किस चीज को दर्शाता है, तो ये कितना मार्केट गिरता है। जैसे इसका कैटेगरी क्या है फ्लेक्सी कैप का, जो इसका कैटेगरी है निफ्टी 500, जो 500 कंपनीज टॉप 500 कंपनीज है उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और आपका जो ये लार्ज कैप है, ये सारे कैटेगरी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर अभी आप देखेंगे तो लीज का जो लो वॉलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जो कैटेगरी एवरेज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी एवरेज लिखा हुआ है। तो कैटेगरी एवरेज मतलब जो फ्लेक्सी कैप फंड में जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो फंड 14% के हिसाब से गिरता है उसकी जगह पे जो पराग पारिक है वो 12%, 12.6% के हिसाब से गिरता है। तो अगर कैटेगरी इतना गिर रहा है, ये गिर रहा है और ये फंड इतना गिर रहा है, मतलब ये लो वॉलिडिटी है, राइट। तो अगर मेरा फंड, मैंने जिस फंड में पैसे डाले हैं, अगर मार्केट 2% गिरता है और मेरा फंड 1% गिरता है तो मेरे लिए वो अच्छा है ना। अभी इस चीज को भी आप बीटा को भी देखेंगे तो इसका कहने का मतलब भी वही है, बीटा जितना 1% से नीचे रहेगा उतना ही अच्छा होता है। तो देखेंगे कैटेगरी एवरेज का 0.93% है, इसका 0.73% है, मतलब इससे कैटेगरी से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर वैसे ही बेटर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बेटर रिस्क एडजस्ट रिटर्न है। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी एवरेज इतना रिटर्न बना के दे रहा है और आपका ये जो है ये 0.74% का बना के दे रहा है, मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा बना के दे रहा है। अभी यहाँ पे भी देखेंगे, ये देख सकते हैं बेटर रिस्क एडजस्ट रिटर्न, कितना रिस्क लेके और रिटर्न बना के दे रहा है। तो ये जो फंड है ना, ये कम वॉलिडिटी होने के कारण में क्या है कि ये रिटर्न भी ज्यादा बना के नहीं देता है बट कैटेगरी एवरेज से बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि आप ऐसी जगह पे फंड में पैसे डाल रहे हो जहां पे आपको ज्यादा एक सडनली एक बूस्ट ना मिले और सडनली एक ड्रॉप ना मिले, इस चीज को आप समझिएगा। अगर आपको सडनली बूस्ट का फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब आज 1% भागा तो मार्केट 1% भागा है, तो आपका जो फंड है जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो मेरा 1.5 या 2% भागना चाहिए, तो उसके लिए आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, उसके लिए फ्लेक्सी कैप नहीं है। फ्लेक्सी कैप क्या है, इसमें कुछ पोर्शन जो होता है वो लार्ज कैप होता है, कुछ पोर्शन अभी होता है जो मिड कैप में, कुछ है स्मॉल कैप में। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से रहेगा। बट ये बेटर देन अगर आप मैं बोलूंगा तो लार्ज कैप है। अगर आप कोई जो है जो डायरेक्ट लार्ज कैप अगर परचेज करना चाहते हो, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसमें क्या रहेगा, उसकी जगह पे आप फ्लेक्सी कैप के साथ जा सकते हो, वो आपको बेटर रिटर्न बना कर देगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास नजदीक में है या फिर जिनसे आप कनेक्ट में हो तो आप उनसे ये बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि कौन सा बेटर है, तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से भी आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कैटेगरी एवरेज 0.5%, 51% का दे रहा है, यहाँ पे आपका जो रिटर्न बना के दे रहा है 2.71 का दे रहा है, ठीक है। अभी बात करेंगे इसकी होल्डिंग के बारे में। ये फंड होल्डिंग, इस फंड का होल्डिंग
होल्डिंग कैसा है। तो अभी देखेंगे इसके होल्डिंग के बारे में। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ जो इसका कलर है, तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। इन सबको हटाना पड़ेगा तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि ये फंड जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट कितना स्टॉक खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो 56 स्टॉक है जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट है जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। वो बेनिफिट ये है कि इस फंड में आप देखेंगे तो आपका जो है फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स में भी 12% ऑलमोस्ट ये 12.5% इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब ये क्या हुआ, ये है कुछ स्टॉक्स है जो इस यहाँ एक पराग पारी के फंड मैनेजर ने इंटरनेशनल स्टॉक से भी परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं कि कैसे ये रिटर्न बना के देख रहा है कैटेगरी एवरेज के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे। तो अभी अगर हम देखेंगे, पहले आपको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ये सब ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा कि देखिए अभी ये जो है एक महीने का यहाँ पे देख सकते हैं मार्क कैटेगरी कितना गिरा है 2.79%। इसका वॉलेटिलिटी जो कम दिख रहा था अभी देखिए ये कितना गिरा है -0.74%। तो देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 2% के हिसाब 2% का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कम गिरा है मार्केट से। और आप देख सकते हो परफॉर्मेंस भी, इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, जो आपको एक आइडिया लग रहा होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हो। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, हमेशा इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अभी सिंस एक्सेप्शन अगर आप देखेंगे तो कितना रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका 20.70% का रिटर्न बना के दिया है सिंस एक्सेप्शन। अगर 5 साल में देखेंगे तो 25 का है, यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा आपको, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 26 का है, फिर 10 में इतना है। देखिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, अगर लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कभी भी 10-12% से ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। और प्लस में अगर आप मिड कैप में कर रहे हैं तो ये आप 12 से 15% के हिसाब से रखना है आपके पास दिमाग में कि इतना मुझे मिल जाएगा या मिल सकता है। और अगर स्मॉल कैप में कर रहे हो तो 15 से 18% रखना है कि लॉन्ग टर्म में मोर देन 10 ईयर्स में ये पॉसिबिलिटी होता है कि अभी तक फंड ने बना के दिया है, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने, तो ये बना के दे सकता है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप के लिए बात करेंगे तो यही है, आपको 12 से 15% के हिसाब से अगर आपको मिल गया तो वो वेल एंड गुड होता है, बट इतना एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नीचे। अगर आप देखोगे अभी आप देखेंगे कि अभी जो ये फंड है पराग पारी का जो फंड है, इसमें से टॉप 10 कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप HDFC देख सकते हो, HDFC का जो बैंक है उस बैंक में सबसे कितना सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना परसेंट है, तो 8.13% का इन्वेस्टमेंट है HDFC में। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है, फिर बजाज होल्डिंग में है, फिर कोल इंडिया में है, फिर ITC लिमिटेड में है, फिर ICICI में, मतलब जो भी आप देख पा रहे होंगे, ये मारुति सुजुकी आप देख सकते हो इंटरनेशनल में आ गया, फेसबुक आपका इंटरनेशनल में आ गया। तो ये सब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है। ठीक है, अभी आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी इतना सारा डिटेल्स आपको देखने के बाद ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंड जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड है। ठीक है, और अगर मैं अभी इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस यहाँ तक अभी वीडियो में पहुंच चुके हो तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो भी आप देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ये आपको इतना जानकारी आपको मैं दे पा रहा हूँ जिससे आप एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका बेल आइकॉन जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियोस, और हर एक आप देखेंगे तो एक अल्टरनेटिव डेज पे मेरा एक वीडियो आपको आएगा चैनल पे जो आपको हर एक कैटेगरी के बारे में रहेगा और प्लस में फाइनेंशियल न्यूज के बारे में भी आएगा, बहुत ही जल्द से स्टार्ट करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी अभी चल रहा है न्यूज फाइनेंस में या फिर जो भी फंड्स के बारे में जानकारी चाहिए रहेगा तो सारे जो कंपैरिजन वीडियो रहेगा फंड के रिलेटेड में, तो ये सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा चैनल पे। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कुछ नहीं जाएगा बट इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज्यादा डीपली एनालिसिस करके और आपको मैं वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको कुछ मेहनत ना करना पड़े। आप जस्ट आए और जस्ट 5 to 10 मिनट्स आप स्पेंड करें वीडियो के ऊपर और आपको पूरी जानकारी मिल जाए और उसके हिसाब से आप अपना फंड सिलेक्ट करके और उसमें इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकें और फ्यूचर में एक लंबा पोर्टफोलियो का कॉर्पस बना सके। ठीक है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे आए, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे आपकी तरफ से कुछ इनपुट मिले और मैं आपको कुछ वहां पे रिप्लाई करूं। और अगर आपका कोई आपने पहले से पोर्टफोलियो बना के रखा है और उसको रिव्यू कराना है तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप कीजिए जिससे मैं आपका पोर्टफोलियो को रिवर्ट करके
और वहीं पे मैं आपको मैसेज रिप्लाई कर सकूं, क्या उसमें करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल आपको चैट चाहिए जहां पे आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सको, तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को, और आपको मेरे अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे मेरा चैनल मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां पे आपका पोर्टफोलियो डिटेल्स आप मुझे भेज सकते हो, तो मैं वहीं से देख के और आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा अभी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के सामने मैं लाता रहूं, ठीक है। मैं जल्द ही और ऐसी दिलचस्प जानकारी लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।